अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास एक बुज़ुर्ग आए और उनका चंद महीने पहले ऑपरेशन हुआ था प्रोस्टेट का, जिसके बाद से उनके पेशाब की अलामात बेहतर होने की बजाय बिगड़ गई थी। और इवेंचुअली जब हमने उनका अल्ट्रासाउंड किया तो हमें ये पता लगा कि उनका पेशाब बाहर आ ही नहीं रहा। इसकी अब बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। मसलन ये भी है कि अगर पेशाब बाहर फेंकने की सलाहियत अगर मसाने की ख़त्म हो गई हो, भले से आप उसका प्रोस्टेट का ऑपरेशन भी कर दें तो वो उसका पेशाब बाहर नहीं आता है। और ये आम तौर पे उन लोगों में होता है जिनको नर्व्स का प्रॉब्लम होता है। मसलन ये है कि अगर किसी पेशेंट को बहुत अरसे से शुगर है और उसका शुगर की वजह से उसकी जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, तो उसका प्रॉब्लम पेशाब बाहर नहीं फेंक सकता वो। इसी तरीके से अगर उसको कोई रीढ़ की हड्डी की इंजरी हुई है तो उससे भी वो पेशाब बाहर फेंकने में उसको दुश्वारी होती है। इवेंचुअली हमने उसका और आखिर हमने उसका एक सिस्टोस्कोपी की और हमें ये मालूम हुआ कि उस पेशेंट को पेशाब की नाली में तंगी हो चुकी हुई है और उसकी वजह प्रॉबली वो ऑपरेशन है, जिसकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से उसको पेशाब की नाली में तंगी हुई है। उसके बाद मैंने आप उसका एक ऑपरेशन किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। मैं आपको थोड़ा बहुत इसका जस्ट दिखाता हूँ और ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स को किस तरह डेवलप हुआ। ये प्रॉबली ऑपरेशन के बाद से है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने इस पेशेंट का प्रोसीजर शुरू किया है। ये कैमरा मैंने डाला है अंदर और पेशाब की नाली में, और ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हमारा जो रुख है वो कैमरे की तरफ होगा, ये स्क्रीन की तरफ, ये आप छोटा सा एक सुराख दरमियान में देख सकते हैं, ये जिसका मैंने अभी क्लोज़अप लिया। और ये बुनियादी तौर पे ये वो तंगी है जो इस पेशेंट को ऑपरेशन के बाद, प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद हुई है। और 3 माह पहले इसका प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ है। और अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इसमें पहले तार डालें ताकि हमें रास्ते का पता चले कि हमने आगे किधर जाना है। तो ये काफ़ी बारीक, क्योंकि ये सुराख है तो इसमें तार पूरी जा भी नहीं रही, और प्रॉब्ली जो इससे आगे कंटिन्यूटी या जो इसका तसलसल है वो इस तार से आगे मालूम नहीं हो पा रहा। तो उसके बाद जो हमने किया है, जो मैंने किया वो ये है कि हमने पहले तो इसको थोड़ा सा खोला है इसको ब्लेड के ज़रिए। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। कोशिश के बावजूद जब ये बाहर स्लिप कर गई है तार, तो उसके बाद फिर हमने इसको ब्लेड से काटा है। और ब्लेड से काटने का तरीका ये होता है कि हमने 12 o'clock यानी ऊपर की तरफ काटना है, ताकि साइडों पे जो इसके मरीज़ के सिलेंडर्स जा रहे हैं वो होशियारी करते हैं। तो ऊपर की तरफ अगर हम काटते हैं तो वो महफूज है। तो ये हम 12 o'clock पोजीशन पे इसको हमने चीरा दिया, और अब ये दोबारा मैंने जब इसमें डाली है तार, तो ये अंदर चली गई है। तो आप देख सकते हैं कि इसको काफ़ी खुला करने के बावजूद भी अंदर तंगी है अभी। तो अब हम दोबारा इसके अंदर जाके तो इसको खोलेंगे, और जो जो ये ऑपरेशन आगे बढ़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या सूरत हाल है। ये आप देखें, अब ये आपको थोड़ी बहुत खून भी नज़र आ रहा है। अब हमने इसको चीरा देना शुरू किया है, और मज़ीद, और ये मैंने पुश किया है तो हम उसके मरीज़ के मसाने के अंदर जा पहुँचे हैं। उसका मतलब ये है कि जो रुकावट थी और जो तंगी थी वो हमने उसको दूर कर दिया है। और अब मैं वापस आऊँगा, और ये मसाना है उसका, मरीज़ का, और ये हम वापस आ रहे हैं। और ये इर्द गिर्द जहाँ पे प्रोस्टेट का इसका ऑपरेशन हुआ है या वो जगह है, इससे अब हम ये बाहर आए, वापस आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं तार भी उसके साथ साथ जो हमने अंदर डाली थी वो भी अपने जगह मौजूद है। तो ये बाहर आके हमने मज़ीद इसको थोड़ा खुला किया। ये आप देख सकते हैं ये ब्लेड है, उसके साथ हमने थोड़ा सा मज़ीद इसको, ये देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद जो कट रहा है, ये वो जगह है जहाँ पे खून की गर्दिश कम है, और ये जगह स्ट्रक्चर की वजह से या तंगी की वजह से इसमें ये बायस रुकावट है मरीज़ को। तो ये है आज का प्रोसीजर जो हमने मरीज़ को सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीट करने के बाद घर भेज दिया। फिर हमने उसका 3 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करवाया, तो अब वो माशाल्लाह ठीक पेशाब कर रहा है। और जब भी वो दोबारा क्लिनिक आएगा तो मैं उसका इंटरव्यू भी आपको करके दिखाऊंगा।